नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कंप्लीट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी कंप्यूटर की पहली क्लास होने वाली है जिसमें आप कंप्यूटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्टों में डिवाइड कर रखा है जिसमें आप अगर वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारियाँ क्लियर हो जाएंगी। जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, फिर हम जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताएँ यानी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर की कुछ लिमिट्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे यानी कंप्यूटर की कुछ कमियाँ हैं। फिर हम जानेंगे कंप्यूटर के यूज़ यानी कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा है जिसमें आप उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वीडियो आपको कितनी समझ में आई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। कंप्यूटर जो वर्ड है काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। तो ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। जिसका मतलब होता है गणना करना। अतः हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना। अतः हम कह सकते हैं कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला या कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगी पर हम आपके लिए एक बेस्ट डेफिनेशन ढूंढ कर लाए हैं। तो आइए कंप्यूटर की डेफिनेशन जानते हैं। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो रिजल्ट है या रिजल्ट है उसे इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट के रूप में देती है। डेफिनेशन यानी परिभाषा। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन को
आउटपुट के रूप में निर्गत करती है या देती है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा अथवा सूचना को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और उसे प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपका रिजल्ट होता है उसे इंफॉर्मेशन के रूप में यानी आउटपुट के रूप में आपको प्रदान करती है। अब आइए थोड़ा डेफिनेशन को डिटेल में जानते हैं एक एक वर्ड। यानी जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं ऐसा कोई भी मशीन, डिवाइस मीन्स आप कह सकते हैं मशीन या यंत्र। कैसा यंत्र? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे बिजली से चलता हो, ठीक है। यानी कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी बिजली से चलने वाला यंत्र है जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। अब यहाँ एक वर्ड आया डाटा। डाटा का मतलब होता है, अच्छा एक वर्ड आया डाटा और एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन। इसे मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। यानी कंप्यूटर में जो भी हम डाटा डालेंगे उसे कंप्यूटर के जब अंदर जाता है तो उसे हम बोलेंगे इनपुट। यानी कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसका प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग मतलब उसकी जो भी हमने कोई भी मान लीजिए हमने कोई भी उसे इंस्ट्रक्शन दिए तो उसने उसको फॉलो करके जो भी काम किया वो उसकी कहलाएगी प्रोसेसिंग। मान लीजिए हमने उसे कंप्यूटर से पूछा 12 यानी 12 और 15 कितने, तो हमने उसे ये क्या दिया है? डाटा। अब बदले में वो क्या करेगा? इसकी कैलकुलेशन करेगा। मान लीजिए मैंने कहा इसे कि ऐड करना है इसे, तो वो क्या करेगा? इसकी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 27, ठीक है ना, तो उसने जो बीच में रिजल्ट आने से पहले जो भी उसने कैलकुलेशन की वो उसकी क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। अब आउटपुट क्या हो गया? जैसे कि इनपुट मतलब जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा हम अंदर डालते हैं तो वो कहलाता है इनपुट, और कंप्यूटर से बाहर जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे थे, डाटा और एक लिखा था इंफॉर्मेशन। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। वैसे आप अगर डिक्शनरी में इनके वर्ड की मीनिंग अगर ढूंढना चाहोगे तो दोनों का सेम मतलब निकलता है। सूचना, डाटा मीन्स भी वो सूचना बताएगा और इंफॉर्मेशन मतलब भी सूचना बताएगा। थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, वो जानते हैं क्या। पहला वर्ड आया डाटा। तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है कच्चे अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को हम डाटा कहते हैं, ठीक है। यानी कच्चे अर्थात अव्यवस्थित ठीक है। यानी कच्चे अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? डाटा। यानी जैसे कि हमने अभी बताया था कि जैसे हमने 12 और 15 को जब जोड़ा था तो हमने कंप्यूटर के अंदर ये आंकड़े दिए हैं, कच्चे आंकड़े हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे डाटा। यानी कंप्यूटर को हमने क्या दिया? डाटा, ठीक है। अब वो क्या करेगा? इसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डाटा का प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन कहेंगे। डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट हमें
कंप्यूटर से प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेस्ड डाटा होता है उसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी डाटा यानी रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे, अजय, कमल, विनोद, सीता। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ये जो भी नाम लिख रखे हैं इन्हें क्या करना है, कंप्यूटर में असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लगा के दिखाना है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी जो भी मैंने इसमें डाटा डाला है यानी जो भी मैंने नाम लिख रखे हैं ये मेरा हमारा क्या कहलाएगा, डाटा, क्योंकि ये अभी अव्यवस्थित है। मैंने क्या करा, इन्हें रेंडमली टाइप कर रखा है कंप्यूटर में। अब क्या होगा, ये कैसे है, एक मतलब क्या हो गया, कच्चा आंकड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका डाटा। ठीक है, अब क्या करेगा कंप्यूटर, क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग, यानी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया उसे, अब वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो वो क्या कर रहा है इस टाइम में, बीच में प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, वो एक रिजल्ट देगा। यानी मैंने कहा था कंप्यूटर को कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो वो क्या करेगा, फिर एक रिजल्ट देगा। यानी पहले कौन आएगा, यानी अजय, कमल, फिर आएगा सीता, फिर आएगी मतलब विनोद। ठीक है, तो क्या होगा, अब उसने क्या करा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। ठीक है, तो अभी हमारा क्या कहला गया, इंफॉर्मेशन। यानी वो क्या करा, उसने डाटा को प्रोसेसिंग कर दिया। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिला वो हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो जैसे कि आपका वर्ड है कंप्यूटर, ठीक है, यानी कंप्यूटर जो वर्ड है उसमें हर वर्ड का एक मतलब है जो कि उसके यूज यानी उसके जो अनुप्रयोग है उसके आधार पर निकाला गया है। जैसे कि पहला वर्ड है सी मतलब वो हम कह सकते हैं कॉमनली, यानी कि सामान्यतः। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। उसके बाद आता है ओ पर होता है ऑपरेटेड, ऑपरेटेड मीन्स हम कह सकते हैं चलाना। एक होता है ड्राइव मीन्स भी चलाना होता है, राइड मीन्स भी चलाना होता है। अब ये अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह पे यूज करे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी साधन के मतलब ऊपर बैठकर चलाते हैं, अंदर बैठकर चलाते हैं, जो कि अपनी जगह में मूवमेंट कर रहा हो जगह से हटके। जैसे कि मान लीजिए मैंने बाइक चला रहा हूँ तो बाइक को हम क्या कहेंगे, ड्राइव, या कार होगी उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या होता है, चलाते तो है पर वो अपनी जगह से तो चलता नहीं है, तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, ऑपरेट। यानी हम कंप्यूटर को ड्राइव नहीं करते, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो यानी ऊपर हो गया ऑपरेट, ऑपरेटेड मीन्स चलाना। M4 हो गया आपका मशीन, मशीन मीन्स हम कह सकते हैं यंत्र। P4 होता है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, या फिर कभी कभी आपको इसकी जगह मिल जाएगा पर्पस भी मिल जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली मीन्स हम कह सकते हैं विशेष रूप से, पर्पस मीन्स आप कह सकते हो उद्देश्य। COMPU। U फॉर होता है आपका यूज्ड फॉर, यानी प्रयोग में लाना या चलाना, एक ही बात है।
टी फॉर होता है आपका टेक्निकल, टेक्निकल मीन्स हम कह सकते हैं तकनीकी। टी फॉर आपका होता है एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स आप कह सकते हो शिक्षा। उसके बाद आपका आता है आर, आर फॉर होता है रिसर्च, रिसर्च मीन्स आपका होता है अनुसंधान। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। आप यहाँ से एक डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कंप्यूटर की, जैसे हमने पहले भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके अलावा एक डेफिनेशन यहाँ से भी इसकी फुल फॉर्म से भी निकल सकती है। कैसे? जैसे कि पहले हम इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं। सी फॉर हो गया आपका कॉमनली यानी सामान्यतः, यानी मतलब जैसे जनरल रूल, जनरल में, ठीक है ना। ओ फॉर होता है आपका ऑपरेट, ऑपरेट मीन्स आपका होता है चलाना। एम फॉर होता है मशीन यानी यंत्र, डिवाइस भी कह सकते हैं। पी फॉर होता है पर्टिकुलरली या पर्पस, पर्टिकुलरली मीन्स हम कह सकते हैं विशेष रूप से, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। यहाँ पे इन दोनों का एक ही मतलब सेंस निकलता है, तो इसलिए दोनों वर्ड यूज कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया यूज, यानी यू से हो गया यूज्ड फॉर, यानी प्रयोग में लाना। टी फॉर हो गया आपका टेक्निकल यानी तकनीकी। ई फॉर हो गया आपका एजुकेशन यानी शिक्षा, और आर फॉर हो गया आपका रिसर्च यानी अनुसंधान। तो यहाँ से हम एक परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं ऐसा यंत्र जो सामान्यतः चलाया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, किस लिए, यानी किस उद्देश्य से या किसी विशेष रूप से, किस किस के लिए, तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधान के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो सामान्यतः चलाया जाता है, किस लिए, विशेष रूप से, किसके लिए, तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधान के लिए। ठीक है, आइए कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ मतलब महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंप्यूटर के जनक के बारे में पूछा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज या चार्ल्स बेबेज भी बोल सकते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर के जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अच्छा, को क्यों माना जाता है, यानी आप कहेंगे कि, यानी आप सोच रहे होंगे कि पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया होगा। नहीं, पहला कंप्यूटर किसी और ने बनाया था। यानी विश्व का जो पहला कंप्यूटर था चीन ने बनाया था। चीन के एक मतलब गणितज्ञ थे जिनका नाम था ली काई चिन, ली काई चिन। उन्होंने मतलब विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, अबेकस जिसका नाम था। वो आगे की वीडियो में हम जैसे चर्चा करेंगे जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर, यानी विश्व का जो पहला कंप्यूटर था वो ली काई चिन ने बनाया था, पर इन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इन्हें क्या करा था, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिस वजह से क्या हो गया कि इन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर के जनक कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और होता है यहाँ पे, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर जो वर्ड है उसको हिंदी में हम कहते हैं संगणक या संगणक। ठीक है, यानी कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, संगणक। अच्छा, एक वर्ड और आता है, यानी ये जो संगणक है वो कहां से लिया गया, जैसे हमने अभी बताया था कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का क्या मतलब होता है कि गणना करना, इसी टाइप से। अच्छा, गणना किससे की जाती है वो आपको पता होगा, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर को हिंदी में कहा जाता है गणक, यानी कैलकुलेटर से ही कंप्यूटर शब्द बना है, ठीक है ना। यानी कैलकुलेटर को हम हिंदी में कहते हैं गणक,
और कंप्यूटर के हिंदी में कहते क्या, संगणक। ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया गया था वो सिर्फ एक पर्पज से बनाया गया था कि इसमें हम क्या कर सके, गणनाएं कर सके, यानी कैलकुलेशन कर सकें। फिर आगे चलते चलते जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, फिर उस हिसाब से कंप्यूटर के और भी काफ़ी सारे यूज़ होने लगे। आज आप देख सकते हो कि जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे क्षेत्रों में यूज़ करा जाता है, शिक्षा वगैरह के में, तो वो हम आगे चर्चा करें। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। वैसे तो कंप्यूटर की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, पर हम इनमें से कुछ मेन जो विशेषता होती है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहली विशेषता है कंप्यूटर की, नंबर 1 स्पीड, यानी गति। यानी कंप्यूटर हम कह सकते हैं कंप्यूटर तेज गति से काम करता है। काफ़ी सारी गणनाएं जैसे कि लाखों की गणनाएं वो चंद सेकंडों में कर देता है। या फिर कंप्यूटर जो काम मतलब काफ़ी सारे मनुष्य साल भर में भी नहीं कर पाएंगे, वो कंप्यूटर मतलब चंद सेकंडों में कर सकता है। अच्छा, जो कंप्यूटर की गति होती है या कंप्यूटर की सीपीयू की गति हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वो किसमें मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में, या इसे हम शॉर्ट में जी एच और स्मॉल जेड में डिनोट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की जो गति है वो किसमें नापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्टार क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा जो कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है वो है आपकी एक्यूरेसी, यानी कि त्रुटिहीनता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी त्रुटिहीनता, त्रुटिहीनता या त्रुटि रहित भी बोल सकते हैं, त्रुटिहीनता या त्रुटि रहित, या हम इसे कह सकते हैं शुद्धता। यानी कंप्यूटर जो भी काम करता है वो कैसा करता है, एकदम शुद्धता के साथ करता है। यानी कंप्यूटर कभी भी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करने में कोई गड़बड़ नहीं करता है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई गड़बड़ हो भी गई होगी तो वो किसकी गलती होगी, मनुष्य की गलती होगी, यानी हमने आंकड़े उसमें गलत डाले होंगे, इस वजह से रिजल्ट भी गलत आएगा, ठीक है। कंप्यूटर की जो तीसरी विशेषता है वो है आपकी वर्सेटाइलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता को हम कह सकते हैं जैसे मल्टीपर्पज भी बोल सकते हैं, जैसे आपको सार्वभौमिकता अगर नहीं समझ में आ रही होगी। अच्छा, मल्टीपर्पज का भी मतलब क्या हो गया, यानी कि सार्वभौमिकता हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम टाइपिंग करते हुए गाना सुन लेते हैं, ठीक है ना, यानी एक बार में एक से ज्यादा काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। वो हो गया आपका सार्वभौमिकता, यानी मल्टीपर्पज, यानी मल्टी मीन्स बहुत सारे, पर्पज मीन्स उद्देश्य, यानी एक बार में मतलब हम बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कंप्यूटर पर कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो चौथी विशेषता है वो है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी हम कह सकते हैं भंडारण क्षमता। भंडारण यानी स्टोरेज, भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर काफी सारे बड़े बड़े आंकड़े या फिर सूचनाओं को कम जगह में या कम स्पेस में स्टोर करके रख सकता है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में हम काफी सारे गाने मतलब रिकॉर्ड करके या रख सकते हैं, या चिप वगैरह में, तो वो क्या होगा, भंडारण क्षमता। यानी कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता होती है वो काफी सारी मतलब बहुत ज्यादा होती है। कंप्यूटर की जो पांचवी विशेषता है वो है आपकी ऑटोमेशन,
ऑटोमेशन मीन्स हम कह सकते हैं स्वचालित। ठीक है, स्वचालित का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल सारा काम अपने आप कर देगा, यानी कि क्या होता है स्वचालित मीन्स हम यहाँ पे ये सेंस है इसका कि जैसे स्वचालित मीन्स हम कोई भी कंप्यूटर को, जैसे कि हमने कोई भी कैलकुलेशन दी थी, मान लीजिए हमने 12 और 15 कहा था ऐड करने के लिए, तो क्या होगा, हमने सिर्फ उसे क्या देना है, डाटा देना है, फिर बाकी उसके अलावा वो क्या करेगा, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसी को फॉलो करते हुए हमें सीधे क्या देता है, रिजल्ट देता है, यानी बीच में हमें उसकी कोई भी कंप्यूटर के काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है। जैसे हमने कहा कि 12 और 15 को हमें ऐड करना था, तो मान लीजिए जैसे कि मान लो 12 या 15 में मैं कोई बड़ी संख्या ले लूँ, या मान लीजिए मैंने कहा 37 और 55 को ऐड करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सीधे हमें रिजल्ट देगा। ऐसे तो नहीं कि जैसे 7 और 5 हमने जोड़ दिया, कितने हो गए, 7 5 12 हो गए, यानी 12 की 2 हम लिखे दे रहे हैं, कैरी 1 तुम चढ़ा दो, ऐसे तो कंप्यूटर बोलता नहीं है, यानी सारा काम हमें सिर्फ डाटा देना है, रिजल्ट वो खुद से दे देगा, ठीक है ना। आइए कंप्यूटर की अगली विशेषता जानते हैं। कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी में हम कह सकते हैं गोपनीयता, ये कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता है। जैसे हम आपने देखा होगा, हम अपने मोबाइल में पासवर्ड वगैरह डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि कोई भी उस मतलब हमारे डाटा को कोई दूसरा व्यक्ति देख ना पाए। सेम टाइप से कंप्यूटर में भी होता है, यानी कंप्यूटर में जो भी फाइल है उसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे हमारे अलावा उन फाइलों को कोई और ना खोल पाए, या जिन्हें हम मतलब हम परमिशन दे देंगे, सिर्फ वही लोग हमारी फाइलों को खोल के देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की कुछ कमियों के बारे में, या कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं उन्हें हम जानते हैं, यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर की लिमिट्स। लिमिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सीमा है। कंप्यूटर की सीमा, वैसे तो कंप्यूटर की मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, कंप्यूटर मतलब काफी सारी कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, पर क्या होता है कि कंप्यूटर की कुछ कमियां भी हैं या सीमाएं भी हैं, वो हम जानते हैं क्या क्या। कंप्यूटर की जो पहली लिमिट है वो क्या है, नो फीलिंग, यानी हम कह सकते हैं फीलिंग मीन्स क्या होता है, संवेदना, यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, नो फीलिंग मीन्स संवेदनहीन कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यानी कंप्यूटर में खुद की कोई संवेदनाएं नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी हमारा मतलब कंप्यूटर के आसपास का वातावरण हो, बाहर के वातावरण का कंप्यूटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी गर्मी हो सर्दी हो वो अपना काम करता रहेगा। कंप्यूटर में खुद की फीलिंग्स या संवेदनाएं नहीं होती है। कंप्यूटर की जो दूसरी कमी है वो है नो आईक्यू, यानी हम कह सकते हैं बुद्धिहीन, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या होता है कि जितने हम इसे इंस्ट्रक्शन दे देंगे उन्हीं के अंतर्गत ये काम करता है, यानी इसमें खुद की सोचने की क्षमताएं नहीं होती हैं, जितना आप इसको सिखा देंगे उसी हिसाब से वो काम करता रहेगा। कोई अगर नई कंडीशन इसके सामने आ गई तो ये उस हिसाब से उसको डील नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर की जो अगली कमी है वो है एक्सपेंसिव, यानी महंगा, यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, यानी नॉर्मल इंसान तो इसको खरीद भी नहीं पाता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे टाइम टू टाइम इसके पार्ट वगैरह हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, टाइम टू टाइम उन्हें चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे मान लीजिए आप एंटीवायरस डलाते हैं,
तो हर साल उसे रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे कि आप कोई भी हार्डवेयर पार्ट ले लें, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, उसमें कोई भी पार्ट खराब होते रहते हैं तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए काफ़ी सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो कंप्यूटर की अगली कमी है उसका नाम है अफेक्टेड टू वायरस। यानी कि क्या होता है कि कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, जो क्या होता है हमारी जो भी फाइलें वगैरह कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती हैं उन्हें खराब कर देता है, या फिर क्या होता है उन्हें खत्म भी कर देता है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर की एक कमी है, यानी कंप्यूटर में हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। हालांकि क्या होता है कि इस चीज को हम दूर भी कर सकते हैं, एंटीवायरस डला लो, मतलब आपका कंप्यूटर में जितने भी वायरस होंगे वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के खत्म कर देता है, ठीक है। यानी इस कमी को तो हम दूर भी कर सकते हैं, यानी वायरस से प्रभावित, यानी कंप्यूटर में हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। कंप्यूटर की जो अगली कमी है वो है डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत पर निर्भर या बिजली पर निर्भर हम कह सकते हैं, बिजली पर निर्भर। ये भी कंप्यूटर की एक कमी है, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलती है। तो क्या होगा, अगर बिजली नहीं होगी तो ये क्रियाशील नहीं हो पाएगा, यानी कि एक डिब्बे के समान हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर के मतलब किन किन क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है, या कंप्यूटर की यूज क्या क्या है। वैसे तो ये मतलब एक फनी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के काफी सारे क्षेत्रों में यूज होता है, पर हम उनमें से कुछ मेंशन कर दे रहे हैं जिससे आपको मतलब पता चल जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के उपयोग, उपयोग या अनुप्रयोग की बात है, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर का कहाँ का यूज होता है। सबसे पहला यूज तो हम खुद ही देख रहे हैं अपने सामने, क्या एजुकेशन यानी शिक्षा। अभी लॉकडाउन चल रहे हैं तो क्या होगा, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर का ही एक प्रकार है, ठीक है ना, पंप टॉप का प्रकार है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर में एक सबसे अच्छी विशेषता है, यानी कंप्यूटर का एक अच्छा सबसे यूज क्या है, एजुकेशन, यानी कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। उसके अलावा जैसे आपका हो गया मेडिकल, यानी कि चिकित्सा। अब आप देख रहे होंगे जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जितने भी आप ईसीजी मशीन वगैरह होती हैं तो वो क्या कंप्यूटराइज होती हैं, या फिर आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह होती है, तो वो क्या है, कंप्यूटर की एक प्रकार है। उसके अलावा आपके जैसे हम कह सकते हैं काफी सारे यूज हैं, जैसे हम कह सकते हैं गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स हम कह सकते हैं गवर्नेंस यानी प्रशासन, प्रशासन, यानी प्रशासन से यहाँ मतलब क्या हो गया। अब जैसे आपको पता होगा पहले क्या होता था कि जैसे हम अपने जो मूल निवासी या जाति प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल वगैरह या इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं, तो क्या होता था, उसके लिए तहसील में जाना पड़ता था। अब क्या होगा, कंप्यूटर के माध्यम से हम अपने घर बैठे भी बना सकते हैं, या फिर पास के जनसेवा केंद्र वगैरह में जाकर के वहीं से हम अपना मतलब ये सारे काम करवा सकते हैं, यानी ये सब क्या हो गया, प्रशासन के अंतर है। उसके अलावा जैसे कि क्या हो गया, गवर्नमेंट भी काफी सारी स्कीम निकालती है। तो पहले क्या होता था कि मतलब गवर्नमेंट से ऊपर से नीचे तक आने में जो सारी स्कीम वगैरह मतलब जैसे कि कोई भी फंड वगैरह जारी होते थे तो जिन लोगों तक पहुंचने होते थे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। अब क्या होगा, कंप्यूटर के माध्यम से सीधे मतलब अकाउंट वगैरह में आने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छा यूज है कंप्यूटर का। उसके अलावा हम कह सकते हैं बैंकिंग में,
बैंकिंग में भी यूज है। उसके अलावा काफी सारे, यानी हम कह सकते हैं काफी सारे क्षेत्रों में मतलब कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जिनमें से हमने कुछ देख लिया, उसके अलावा काफी सारे हैं तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कवर होता है। अब आइए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आपने टेस्ट दे दिया होगा, आपके क्या स्कोर बना वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि क्या होगा, हमारे चैनल से रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन या जो भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके अलावा साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये जो भी वीडियो हमने बना रखी थी उसके PDF नोट्स आपको वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।